मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा मंडल का दौरा करते हुए बारिश मुतासरीन से की मुलाकात व हालात का लिया जायजा। बीवी का कत्ल करने वाले शौहर को जिले जज सुनीता कुंचाला ने सुनाई उम्र कैद की सजा। गुज़िश्ता साल नगराम के 80 क्वार्टर्स में पेश आया था वाक़या। एक जानिब शहनिज़ामाबाद की तरक्की के लिए हजारों करोड़ों का फंड से मंजूर करने वाले बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए IT हब का क़याम अमल में लाने वाले, कोविड दौर में शहर की अवाम को मुफ्त ग़िज़ा फराहम करने वाले व रवा भारी बारिश में भी अवाम के लिए ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाने वाले अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता पर ख़ुसूसी रिपोर्ट। बारिश के बाद ओहदेदारों से शहर के हालात का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा व तरक्याती कामों को जल्द जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। बरखी शॉर्ट सर्किट के सबब डिवीजन नंबर 55 के कई घरों में बरखी अशिया खराब। शिकायत पर AE ने किया अवाम पर बरहमी का इजहार। PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की जानिब से आर्मूर मंडल के एक गरीब के इलाज के लिए 3 लाख रुपए की LOC मंजूर व इनकी दरख्वास्त पर नंदीपेट कुरमा संगम की इमारत की तामीर के लिए 50 लाख फंड्स किया गया मंजूर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। एक जानिब शहनिज़ामाबाद की तरक्की के लिए हजारों करोड़ों का फंड से मंजूर करने वाले बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए IT हब का क़याम अमल में लाने वाले व कोविड दौर में शहर की अवाम को मुफ्त ग़िज़ा फराहम करने वाले व रवा भारी बारिश में भी अवाम के लिए ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाने वाले अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता पर ख़ुसूसी रिपोर्ट। शहर निज़ामाबाद के अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, जो अवाम के हर दिल अजीज़ MLA माने जाते हैं, इनकी जानिब से शहर में तरक्की तेज़ रफ्तार से जारी है, जहां इनकी जानिब से सड़कों के दरमियान खूबसूरत अंदाज में सेंट्रल लाइट्स व शजकारी करते हुए सड़कों को और भी खूबसूरत बनाया जा रहा है और शहर में मिनी टैंक बॉन्ड की तामीर करते हुए अवाम को खूबसूरत तोहफा दिया और शहर में सड़कों की तामीर, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन और बॉक्स कलवर्ट के जरिए शहर को तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है। न्यू कलेक्टेड वो IT हब की तामीर, अखलती इलाके में इंटीग्रेटेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर करते हुए शहर को तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है और कोरोना के दौर में गरीब अवाम के घरों तक फूड पैकेट्स तैयार करते हुए तकसीम किया गया। 2 दिन कबल में बारिश के सबब मुतासरीन में भी ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया गया। इसी तरह वो अवाम में मकबूलियत हासिल करते हुए अवाम के हर दिल अजीज़ क़ायद बन चुके हैं। మన శ్రీ బీగాల కృష్ణమూర్తి బాబు గారి దివ్య స్మృతిలో మా అన్న MLA అర్బన్ MLA గణేష్ అన్న గారు ఏదైతే ముంపు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఆపన్నాసం అందించే విధంగా వారికి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇది 2వ రోజు వారు ఏదైతే ఈ మహత్తర కార్యక్రమానికి పూనుకున్నారో ప్రజలు దానిని ఎంతో హర్షిస్తున్నారు. ఎందుకంటే కరోనా వచ్చిన విపత్కర సమయంలో కూడా మా అన్నగారు నేనున్నాననే ధైర్యాన్ని ప్రజలలో తీసుకువెళ్ళి వారికి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు బయటకు వచ్చి ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చి వారు కార్యకలాపాలు చేసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్న సమయంలో అన్నగారు నేనున్నా అనే విధంగా వారికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి వారిలో మొదటి లైన్లో ఉండేది మా అర్బన్ MLA గణేష్. ఏవైతే అవుట్లెట్ మోరీలు ఉన్నాయో చాలా పెద్ద పెద్దవి, అవన్నింటినీ కట్టడం వల్ల ఈరోజు నిజామాలో ఇక వాటర్ లేక ఆస్తి నష్టం కావచ్చు, ప్రశ్న నష్టం చాలా తక్కువ జరిగింది. సరే, ఇంకా ఎవరైనా ఇంకా ఉండొచ్చు, భాగ్యులు కావచ్చు,
తడిసిపోయిన ఇండ్లు కావచ్చు, వారు వంటలు చేసుకోలేని కావచ్చు పరిస్థితులు కావచ్చు, ఇంకా ఎక్కడైనా మరీ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వ్యక్తుల కోసం మా ఎమ్మెల్యే గారు గత నిన్నటి నుంచి మరి మధ్యాహ్నం కావచ్చు నైట్ పూట భోజనం పెడతా ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. మరి ఇంత మంచి కార్యక్రమం జరిపిన మా గణేశన్న గారికి ముందు కూడా మంచి ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యంతో పాటు ఉన్న పదవులు పొందాలని చెప్పి आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जानिब से आरमूर मंडल के रहने वाले महपाल गौड के इलाज के लिए 3 लाख रुपए की LOC मंजूर। आरमूर मंडल के मौजे आलूर के रहने वाले महपाल गौड जो एक बीमारी में मुब्तला है और हैदराबाद निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इनके पास इलाज के लिए रकम न होने के सबब इनके अफराद ख़ानदान ने पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनसे मदद की अपील की, जिस पर इनकी जानिब से रियासत वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी करते हुए 3 लाख मालियत की LOC मंजूर करवाते हुए इनके अफराद ख़ानदान को हवाले कर दी, जिस पर बीमार के अफराद ख़ानदान ने खुशी का इजहार किया। అపోలో చేయించాం, నిమ్స్లో చేయిస్తాము, కిమ్స్లో చేస్తాం. మొత్తం ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికి 20,000 మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ 5,000 నుంచి 18 లక్షలు పాముకాడుకు రామచంద్రపల్లి గ్రామానికి చెందినటువంటి ఆయనకు 18 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా बारिश के बाद शहर में एक बाइक नाम नेहात कायदीन की आमद का सिलसिला जारी। गुरबा से मुलाकात व इनकी तस्वीर कशी, लेकिन अमली काम कोई नहीं, सिर्फ इंतखाबात की तैयारी। ये तो सियासत का रंग रहा है कि जब भी इंतखाबात का वक्त आता है तो अवाम याद आती है और इंतखाबात से कबल हर छोटी सी चीज़ को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है और कायदीन की तवज्जो अवाम पर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। ऐसा ही कुछ आवाज़ साल की बारिश के बाद शहर निज़ामाबाद में नजर आ रहा है, जहाँ पर हैदराबाद की नाम नेहात पार्टीज की अजीम कायदी ने शहर का रुख करते हुए यहाँ के गुरबा व बारिश मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए काफ़ी तस्वीर कशी की जा रही है और इनकी जानिब से गरीब अवाम को चांद तारों की कहानियाँ भी सुनाई जा रही हैं ताकि वो आने वाले इंतखाबात में इनको याद रखें। लेकिन इनकी जानिब से भी कोई ज़िमनी कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि इनको भी खौफ है कि अगर वो कुछ अच्छा काम करेंगे तो बाजी कोई और मार ले जाएगा। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता व रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने बजरिए फ़ोन IIIT बासर के तलबा की इयादत करते हुए डॉक्टर से हासिल की तफसीलात। गुज़िश्ता रोज़ निर्मल ज़िले के IIIT बासर के तलबा जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज है, उनकी सेहत के मुतालिक डॉक्टर से बात करते हुए मुकम्मल तफसीलात मुतहदा ज़िले रुकन कानून साज के कविता व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने हासिल की और डॉक्टर्स व हॉस्पिटल्स इंतज़ामिया को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इसी तरह इन्होंने कहा कि अभी तलबा की सेहत काफ़ी बेहतर है और कई तलबा को सेहतियाबी के बाद उनके घर रवाना कर दिया गया है और तेलंगाना जागृति की पूरी टीम इनकी मदद के लिए मौजूद है। डिवीज़न नंबर 55 में देर रात शॉर्ट सर्किट के सबब इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब, शिकायत पर AE ने किया अवाम पर बरहमी का इजहार। जब बरक़ी बिल और उस पर मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस चार्जेस व दीगर चार्जेस भरने के बाद भी महकमे बरक़ी की जानिब से लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त व अवाम के नुकसान की भरपाई करने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर ने किया मुतालबा। अरसप अली सब स्टेशन जो कि शहर निज़ामाबाद की बोधन रोड पर वाक़ है, आए दिन इस सब स्टेशन की कारकर्दगी नाक़िस होने पर अवाम की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। गुज़िश्ता शब डिवीज़न नंबर 55 मालापली मुजाहिद नगर में वाक़ ट्रांसफार्मर जिसका नंबर 1200804997 है, जिसमें मौजूद न्यूट्रल मिल जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और कई घरों में TV, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलाइट्स, फ़ैन जैसे अशिया वो कई बरक़ी अशिया ख़राब हो गई। ये वाक़या कल रात 11 बजे पेश आया। इस हाई वोल्टेज के बाद यहाँ की अवाम में खौफ तारी हो गया, जिसके बाद अवाम ने अरसप अली सब स्टेशन को इस बात की इत्तला दी और इस मामले की वजाहत तलब की तो AE जाकिर ने अवाम पर ही बरहम होने का इजहार किया और इसको एक्सीडेंटली करार दिया और अगली सुबह जब मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 55 मोहम्मद नसीर ने AE से फ़ोन पर बरहम होते हुए कहा कि जब बरक़ी अमले की जानिब से हर हफ्ते बरक़ी कट की जाती है और इसको मरम्मत का नाम दिया जाता है और इस मरम्मत कामों के अखराजात अवाम को बरक़ी बिल के ज़रिए वसूल किया जाता है, तो ये हादसा एक्सीडेंटली क्यों हुआ सवाल किया और इस हादसे में अवाम का माली नुकसान होने पर इसकी भरपाई के लिए बरक़ी ओहदेदारान को वाकिफ करवा। बातज़ा इन्होंने डिवीज़न का दौरा करते हुए अवाम के नुकसानात का जायज़ा लिया और कार्रवाई करने का अवाम से इजहार किया।
साहब हम हमारे कोसा MCP है, कहाँ का फीस डालते अब कहाँ है फीस कहाँ का रहा पूरे MCP है, MCP उड़ जाते फटाफट, फीस डालने का जमाना रहा कि अरे साहब आप ऐसा बोले तो कैसा जाकिर साहब आप पब्लिक को तो थोड़ा तो रेस्पॉन्स देना ना, आप एकदम झूठे कि तुम फीस मोटा डाल लिए तो जल जाता, तुम्हारा घर का उड़ जाता, कैसा भी बोल के ऐसा बोलते क्या रेस्पॉन्स आप देने वाले तो वो बात नहीं करते थे साहब आप रेस्पॉन्स देते तो वो बात नहीं करते, जिसका नुकसान हुआ उसको तकलीफ है, आप हमारे पास से हुआ नुकसान, वो बात को तो बोलना ना भाई ऐसा होता बोल के, आप फीस मोटा डाल लिए, मोटा डालने से जल गया, तो MCP है, अब कहाँ का फीस है, MCP जिप बोल के उड़ा तो इतना जल गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम शकील अहमद है, मालापल्ली मुजाहिद नगर में रहता हूँ। देखिए ये एकदम फ्रिज और टीवी वगैरह पूरा बस्ट हो गया और महल्ले में पूरे लाइन से पूरे बस्ट हो गए। देखो जो इलेक्ट्रिक के जाके बोले तो वहाँ पे अरसापल्ली पे जाके बोले तो बोल रहे हम ये आदमी को भेजे, वो करे ये करे, बोले आदमी आए तो हम यहाँ जंप कर रहे यहाँ कर रहे कर लेके चल जा रही है, नुकसान ये भरवाई कौन भरेंगे ये पे? हाँ ये रिपेयर करके चल जा रहे हैं, यहाँ आते चल जा रहे हैं, बोले तो कौन करेंगे ये बोलो आप? हाँ आते अभी आएंगे 10 मिनट में, आते हम कर दिए चल जाएंगे, फिर 10 मिनट में बर्दाश्त नहीं होके फिर चल जा रहा हो, पूरा बस्ट हो जा रहा। देख रहे ना यहाँ पे वीडियो भी लेके रखा हम, ये पूरा वीडियो के संगत है, ये आप देखिए यहाँ पे पूरा मालापल्ली मुजाहिद नगर में अभी जो हादसा हुआ है जिसकी वजह से हमारे मोहल्ले के तकरीबन घरों के टीवियाँ, फ्रिजाँ, फैना और DVR, ख़ास करके मेरे घर का DVR कैमरा रिकॉर्डिंग का पूरा बॉक्स पूरा धुआं से ये हो गया और फ्रिज भी जल गया और सीलिंग लाइट्स और टीवी जल गए। अब मैं जाकिर साहब को बात करा तो उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई आपके घरों में जो है ना फ्यूज़ का वायर पतला रखना था, मोटा रखे तो पूरी वायरिंग के साथ जला देता, यही हिसाब है उनका बोलने का, यही तरीका है क्या? अब रिसेंटली ट्रांसफार्मर दो हफ्ता पहले चेंज करे। अब ये मिस्टेक उनकी मिस्टेक की वजह से नॉर्मल पब्लिक कई को सफ़र होना भाई। अब मेरे घर का इतना नुकसान हो गया, अब रिसेंटली अब बिंदास जो है ना 5-5 हज़ार बिल डाल दिए, वैसा बोले तो बनना ही पड़ता बोल के बोले। अब मेरा ये नुकसान हो गया, मैं तो कल ऑफिस जाने वाला हूँ, अब ऑफिस में मेरा नुकसान की भरपाई आप करेंगे नहीं? भाई आज रात में करंट जाने की वजह से हमारे घर में फ्रिज उड़ गया और ट्यूबलाइटें उड़ गए और टीवी भी उड़ गई, और यही सबको बोले तो उन्होंने बोल रहे थे कि मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ बोल के बोल रहे, उन्होंने बोल रहे कि केबल आप हेवी वायर का डाले होंगे बोल के। अब इनको पूछ के डालेंगे कौन सा केबल डालना, क्या डालना। हाँ नुकसान तो नुकसान है ना, फिर अब उन्होंने ऐसा जवाब दिया तो कैसा? अब केबल कौन सा डाले बोल तो ये कौन सी बात है? जो घर में यूज़ होता केबल वही डाल देना, है कि नहीं? अब उनको पूछ के डालना क्या केबल? रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा मंडल का दौरा करते हुए TRS कायदीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। वो बारिश से मुनहदिम होने वाले मकानात का किया मुआयना। रियासती वज़ीर बराए सड़कें और इमारत वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा मंडल के वेन्नल बी गाँव के साबिक सरपंच भूषण के अहले खाना से मुलाकात की। इनका हाल ही में अचानक दिल के दौरे की वजह से मौत हो गई और वेन्नल बी से TRS व तेलंगाना तहरीक से काफ़ी वक्त से जुड़े हुए थे और रियासती वज़ीर आला के खास रह चुके हैं। इनके साना इर्तहाल पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया। इसी तरह बालकोंडा मंडल के गांव में चंद रोज कबल अचानक दिल का दौरा पड़ने वेलमा देवन्ना का इंतकाल हो गया और इनके अहले खाना से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। इसके बाद वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुनहदिम मकानात का मुआयना किया। वेन्नल बी गाँव के करनम सागर का मकान लगातार शदीद बारिश की वजह से मुनहदिम हो गया। रियासती सड़कों और इमारतों के वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने हफ्ते को मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात मालूम करने को कहा और मुताल्लिका अहदेदारों को हुक्म दिया। इस मौके पर सदर बदम प्रवीण रेड्डी, MPP लावण्या लिंगागौड़, ZPDC मेम्बरान दासरी लावण्या वेंकटेश नायब, MPP श्रीकांत यादव, वेन्नल बी सरपंच नागुलपल्ली भूदेवी किशन, MPTC गंगासाराम भूजा रेड्डी, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में कमेटी के अरकान गंगाधर, मंडल के जनरल सेक्रेटरी विद्यासागर, मुख्तलिफ गाँव के सरपंचों, MPTC सब सरपंचों, तरासा गाँव की शाख के सदर कोटागिरी श्रीकांत चारी ने शिरकत की। TNSF रियासती सदर रविंदर, रियासती मोहतमिद यूसुफ बिन अबूद ने 62 ट्रिपल IT के फूड पॉइजनिंग मुतासरीन से हॉस्पिटल में पहुंचकर की मुलाकात व की अयादत। गुज़िश्ता रोज़ निर्मल ज़िले के 62 ट्रिपल IT के जो तलबा फूड पॉइजनिंग से मुतासर हुए, इनकी आज TNSF रियासती सदर रविंदर व रियासती मोहतमिद यूसुफ बिन अबूद ने शहर निज़ामाबाद में ज़ेर इलाज तलबा से मुलाकात करते हुए
उनकी इयादत करते हुए ट्रिपल आईटी इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया और इनकी लापरवाही के सबब ही इस तरह का वाक़या पेश आने का इजहार किया। वो इन तलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा शेख अल्ताफ, अवध बिन अहमद, मोहम्मद इमरान व दीगर मौजूद थे। మరి బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగి దాదాపు 600 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురవడం బాధాకరం. మరి గత నెలలో ఇదే బాసర విద్యార్థులు మాకు ఆహారం సరిగా లేదు, మాకు క్యాంటీన్ సరిగా లేదని చెప్పేసి అనేక అంశాల్లో ఇదొక అంశంగా చేర్చి మరి నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మరి విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా వచ్చి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఆ ఘటన జరిగి దాదాపు నెల రోజులు కాకముందే మళ్ళీ అదే ఘటన జరిగి 600 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురై ప్రాణాపాయ స్థితిలో హాస్పిటల్లో చేరితే మరి ఇందుకు సంబంధించినటువంటి మరి విద్యాశాఖ మంత్రి కానీ అదేవిధంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కానీ జిల్లాకి వచ్చి పరామర్శించకపోవడం అనేది దౌర్భాగ్యం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ రాష్ట్రం ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, ఇందుకు సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్టర్ని అదే పర్యవేక్షణ లోపించినటువంటి అధికారులను వెంటనే వాటిపైన కఠిన చర్య తీసుకోవాలి వారిపైన అని చెప్పేసి తెలుగునాడు విద్యార్థి సమాఖ్య నుంచి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. मुतवफ़ी सहाफ़ी मोहम्मद ज़मीर जगतियाल को हर मुमकिना मदद पहुँचाने उर्दू प्रेस क्लब भैंसी का रियासती हुकूमत से मुतालबा। भैंसा उर्दू प्रेस क्लब का एक इजलास ज़ेर निगरानी सरपरस्त सैयद मोहम्मद पाशा और ज़ेर सदारत अकबर ख़ान सदर मुनक़िद किया गया, जिसमें शदीद बारिश के दौरान सैलाब ज़दगान की न्यूज़ कवरेज के दौरान जगतियाल के सहाफ़ी मोहम्मद ज़मीरुद्दीन पानी में बहकर जान बहक होने पर इजहार ताज़ियत पेश किया। बातज़ा भैंसा आरडीओ दफ्तर पहुंचकर आरडीओ लोकेश्वर राव को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि मरहूम सहाफ़ी के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया 25 लाख रुपये डबल बेडरूम सरकारी मुलाजमत फ्राहम की जाए। इस मौके पर भैंसा उर्दू प्रेस क्लब सरपरस्त सैयद मोहम्मद पाशा, सदर मोहम्मद अकबर ख़ान, नायब सदर सैयद जावेद, मोहम्मद मुज़म्मिल, जनरल सेक्रेटरी लिसानुल हक, खाजिन व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अजहर अहमद खान, सैयद सरफराज, पब्लिसिटी सेक्रेटरी के अलावा एग्जीक्यूटिव मेम्बरान आरिफ खान, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद फरहान, सैयद रहमत व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद ज़मीरुद्दीन जो जगतियाल टीवी रिपोर्टर थे, जो परसों बारिश की वजह से इनका जो इंतकाल हुआ है बारिश की वजह में आकर, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो मोहम्मद ज़मीरुद्दीन के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया के तौर पर इमदाद की जाए और डबल बेडरूम में उनके अफराद ख़ानदान के लिए एक मकान और उनके अफराद ख़ानदान में से किसी एक को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए और 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए। ये हम भैंसा उर्दू प्रेस क्लब की जानिब से ये हमारा मुतालबा है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे इस मुतालबा को कबूल करते हुए मोहम्मद ज़मीरुद्दीन के अफराद ख़ानदान को ज़रूर। 3 दिन कबल हमारे जांबाज साहब सहाफ़ी मोहम्मद ज़मीरुद्दीन, जिन्होंने न्यूज़ कवरेज के दौरान अपनी जान की बाजी भी लगा दी, इस दौरान ये पानी में बह गए और उनकी पानी में हलाकत हो गई। इस ज़मन में उर्दू प्रेस क्लब भैंसा की जानिब से एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें तमाम के इत्तफ़ाक़ से ये बात तय की गई कि मोहम्मद ज़मीरुद्दीन को एक्स ग्रेशिया देने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाए। इस ज़रूरत है मेरे पूरे उर्दू तरफ के पूरे साथी यहाँ पर जमा होकर हम मादी साहब से मुलाकात करते हुए उनको रिप्रेजेंटेशन करें कि जो अपनी जान पे खेलते हुए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके अहले खाने की जिम्मेदारी अब हुकूमत पर आयद होती है। इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया कि उनकी अहलिया को जो है ना एक्स ग्रेशिया के साथ साथ उनको एक सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए और उनके बच्चों की तालीम की जो है ना हुकूमत जिम्मेदारी ले और उनके अफराद ख़ानदान के लिए उनको माहौल एक्स ग्रेशिया दी जाए। इसी के साथ हम लोग यहाँ जमा हुए। हज की सादत के बाद तेलंगाना के हज्जाज की मक्का मुकर्रमा वापसी 18 जुलाई से मदीना मुनव्वरा रवानगी। 28 जुलाई को पहला काफिला हैदराबाद वापस होगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हज्जाज अकराम मनासिक हज की तकमील के बाद मिना से मक्का मुकर्रमा वापस हो चुके हैं। हज अकबर की सादत हासिल होने पर हज्जाज अकराम मसरत से सरशार है और फरीज़ा हज की बेहतर अंदाज में तकमील पर हुकूमत सऊदी अरब के इंतजामात की सताइश करे हैं। हज्जाज अकराम मक्का मुकर्रमा में अपनी क़याम गाहों में मुक़ीम और नमाज की अदायगी के लिए हरम शरीफ पहुँच रहे हैं। कई हज्जाज अकराम मुक़ामी मसाजिद में नमाज अदा कर रहे हैं।
हज की तकमील के बाद नफली तवाफ, उम्रा और ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा का आगाज़ हो चुका है। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम से कई हज्जाज अकराम ने फ़ोन पर बात करते हुए अय्याम हज के दौरान इंतज़ामात से वाकिफ़ करवाया। मोहम्मद सलीम ने हज्जाज अकराम को हज अकबर की सादत पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि वो मदीना मुनव्वरा की तैयारी में जुट जाए और सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बताया जाता है कि मुनासिब वापसी के मौके पर मुकामी इंतज़ामात और तहदीदात के नतीजे में हज्जाज अकराम को बाज़ दुश्वारियाँ पेश आईं। फरीज़ा हज की तकमील के बाद बाज़ हज्जाज अकराम की तबीयत ख़राब हो गई और इन्हें हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहाँ इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। इंडियन हज मिशन के ओहदेदार और खादिमुल हज्जाज ने हज्जाज अकराम के इलाज के इंतज़ामात किए। बताया जाता है कि हज्जाज अकराम की मदीना मुनव्वरा रवानगी का 18 जुलाई से आगाज़ होगा। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हज्जाज के काफ़िले मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे, जबकि 28 जुलाई से काफ़िलों की वतन वापसी का आगाज़ होगा। हज कमेटी के मुताबिक हज्जाज अकराम का पहला काफ़िला 28 जुलाई की सुबह 7:50 पर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा, जिसमें 377 हज्जाज अकराम शामिल रहेंगे। CPM के ज़िले सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मुतालबा किया कि तलबा की बीमारी के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बेहतर तिब्बी इलाज फराहम किया जाए। IIIT बासर के तालिब इल्म आलूदा खाने की वजह से बीमार हो गए थे और निज़ामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। CPM पार्टी के ज़िले कमेटी ने इन तलबा से मुलाकात की और डॉक्टरों से इनकी सेहत के बारे में पूछा कि वो इन्हें हिम्मत दे और इनका बेहतर इलाज करे। पातजा मीडिया से बात करते हुए कहा कि तलबा को बेहतर खुराक की फ्राहमी न होने की वजह से तलबा बीमार हो गए और नाक़िस अशिया की तकसीम की वजह से बीमार पड़ गए। हाल ही में तलबा ने अपनी सहूलियात को बेहतर बनाने पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन रियासती हुकूमत सहूलियात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और मुनासिब निगरानी न होने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। इनका कहना था कि बेहतर इलाज फराहम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इनका कहना था कि जो खाना वो अपने पोते को देंगे वही खाना रेगुलर तलबा को देंगे। ताहम इन्होंने सवाल किया कि क्या तलबा ने जो खाना खाया है क्या खानदान में से किसी ने खाया है। CPM के ज़िले सेक्रेटरी ग्रुप मेंबरान सब्बानी लता, सिटी कमेटी मेंबरान कृष्णा, महेश और मारुति और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दरपली मंडल में मुनूरकापुर संगम को TSRTC चेयरमैन रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की जानिब से 3 लाख का दिया। दरपली मंडल में मुनूरकापुर संगम की हिफाजती दीवार के लिए मौजूद तेलंगाना स्टेट RTC कॉरपोरेशन के चेयरमैन और निज़ामाबाद रूरल MLA मिस्टर बाजरेड्डी गोवर्धन ने हिफाजती दीवार के लिए मुनूरकापुर संगम को CDP के अपने फंड से 3 लाख रुपए मंजूर किए हैं। कार्रवाई के दस्तावेजात को मंजूर किया है। जिले यूथ लीडरान, जिले परिषद, माली और मनसूबाबंदी संगम के मेम्बरान ने जगन मोहन गारी के हाथों मुनूरकापुर संगम के मेम्बरान में कार्रवाई के दस्तावेजात तकसीम किए। इस प्रोग्राम में दरपली मंडल के युवा सदर रंजीत, सोसाइटी के चेयरमैन चन्नारेड्डी, TRS पार्टी के सीनियर कायदीन सुभाष और मुनूरकापुर संगम के दीगर कायदीन मौजूद थे। इश्क में नाकाम आशिक ने माशूक के जन्मदिन के ही दिन कत्ल करने की कोशिश, मुब्काल पुलिस ने अंदरून 36 घंटे में मामले को किया हल। मानिक भंडार गांव का रहने वाला 21 साल संकारी संजय कुमार और मोपाल मंडल के चिन्नापुर गांव के रहने वाली कुमारी संकारी प्रियंका गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला थे। इस दौरान इन दोनों में झगड़ा हुआ तो मुलजिम ने पहले लड़की और इसकी मां को मारा पीटा। इसके रवैये की वजह से लड़की ने इसके साथ अपनी शादी मनसूख कर दी, लेकिन मुलजिम जो कि कुछ अरसे से अलहदगी अख्तियार कर रहा था और लड़की का कत्ल करना चाहता था, 14 जुलाई 2022 को इसकी सालगिरह का बहाना बनाकर लड़की से कहा कि वो अपने साथ सालगिरह मनाने के लिए आए, लेकिन जब इसने इनकार किया तो मुलजिम ने इसे जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और माधव नगर की साई बाबा गौड़ी में इसकी सालगिरह मनाने के बाद इसे अपने पास ले गया। अपनी मोटरसाइकिल पर गांव चिन्नापुर की नोह में एक सुनसान जगह पर जब इसने इससे शादी करने को कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया तो इसके ख्याल के मुताबिक लड़की का गला काट दिया। जब नौजवान खातून को कत्ल करने की कोशिश में दम घुटने से होश खो बैठी तो मुजरिम ने वहां से मिलने वाली बियर की खाली बोतल को न सिर्फ तोड़ा और शीशे के टुकड़े से नौजवान खातून का गला कई बार काटा। चूँकि नौजवान औरत के गले से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, मुजरिम ने इस उम्मीद पर कि वो मर जाएगी शीशे की वो बोतलें फेंक दी जो इसने नौजवान औरत को अंधेरे में कत्ल करने के लिए इस्तेमाल की थी ताकि किसी गवाह से बच सके। इस मामले को चैलेंज के तौर पर लेते हुए जुनूबी दही CI नरेश की निगरानी में मोपाल पुलिस ने 36 घंटे के अंदर मुलजिम को पकड़ लिया और इससे एक बाइक जब्त कर ली। समाचार మేరకు మేము నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళగా
అక్కడ ఒక యువతి చిన్నాపూర్ గ్రామమైన శంకరి ప్రియాంక 19 సంవత్సరాలు, ఆమెకు మెడపై గాయమై ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంది. అప్పుడు మేము తగు విచారణ చేయగా ఆమె 3 సంవత్సరాల క్రితం మాణిక్ బండార్లోని తన అన్న పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు శంకరి సంజయ్ అనే యువకునితో ప్రేమలో పడి కొంతకాలం ప్రేమించుకున్న అనంతరం వారి మధ్యలో మనస్పర్ధలు ఏర్పడి అమ్మాయి మీద తగు అనుమానాలు రేకెత్తించి वबाई अमराज में इजाफा, खानगी हॉस्पिटल्स पर लूट खसोट के इल्ज़ामात। महकमे सेहत ने व्हाट्सएप नंबर 9154170960 पर शिकायत करने का अवाम को दिया मशवरा। वबाई अमराज के फुट पड़ जाने पर खानगी हॉस्पिटल्स की चांदी हो गई है। डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ाने के नाम पर लूट लेने की शिकायतें वसूल हो रही हैं। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जे श्रीनिवास राव ने एक व्हाट्सएप नंबर 9154170960 देते हुए अगर किसी को इतराज़ात हो तो इस नंबर पर शिकायत करने का मशवरा दिया है। कोरोना के दौरान खानगी व कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ने अवाम को डरा धमका कर इनसे लाखों रुपए वसूल करने की शिकायतें वसूल हुई है। मौसमी बरसात का आगाज होने पर मौसमी बीमारियां फैल जाना आम बात है। डेंगू की बीमारी में मरीज के जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद घटती है। चंद हॉस्पिटल्स के खिलाफ इल्ज़ामात आयद हो रहे, वो गलत रिपोर्ट पेश करते हुए प्लेटलेट्स की तादाद घटाकर पेश कर रहे हैं। प्लेटलेट्स चढ़ाने के नाम पर 50,000 था 2 लाख रुपए के बिल्स वसूल करें। रियासत में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के केसेस में इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट में ताहल रियासत में 1184 डेंगू केसेस रियासत में दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैदराबाद में 516 केसेस का इंदराज हुआ है। इसके बाद अजला, पेदापल्ली, करीमनगर, आदिलाबाद में सैकड़ों केसेस दर्ज हुए हैं। मुतासरा अफराद इलाज कराने के लिए बड़े पैमाने पर खानगी हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं, जिस पर खानगी हॉस्पिटल्स की जानिब से अवाम को लूटने की शिकायतें आम हो रही हैं। अब डिजिटल मीडिया के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी। हिंदुस्तान में पहली बार डिजिटल मीडिया को भी मीडिया के रजिस्ट्रेशन के नए कानून में शामिल किया जा रहा है, जो इससे पहले कभी किसी हुकूमती ज़ाब्ते का हिस्सा नहीं रहा। अगर बिल मंजूर हो जाता है तो डिजिटल न्यूज़ साइट को रजिस्ट्रेशन की मनसूखी और जुर्माने समेत खिलाफ वर्जी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने प्रेस एंड पेरिकल बिल की रजिस्ट्रेशन में तरमीम का अमल शुरू कर दिया है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए डिजिटल मीडिया पर आने वाली खबरों को भी अपने दायरे कार में शामिल कर लिया है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए और कानून के नाफिज होने के 90 दिनों के अंदर ऐसा करना चाहिए। इसके साथ डिजिटल पब्लिशर्स को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके पास खिलाफ वर्जी की सूरत में मुख्तलिफ इशाअतों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। वो रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल या मनसूख कर सकते हैं और जुर्माना भी आयद कर सकते हैं। हकाम के मुताबिक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के साथ अपील बोर्ड का मंसूबा बनाया गया है। डिजिटल मीडिया अब तक किसी कानून या ज़ाब्ते के ताबे नहीं है। ये तरमीम डिजिटल मीडिया को वजारत इत्तलात और नशरियात के कंट्रोल में ले आएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस और दीगर स्टेक होल्डर्स की जानिब से बिल की मंजूरी होना बाकी है। तरकारियों की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा। मुसलसल बारिश की वजह से तलब के मुताबिक तरकारी मार्केट्स नहीं पहुँच रही हैं। रियासत में 5 दिन से होने वाली बारिश के पेश नज़र तरकारियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। बताया जाता है कि खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे तरकारी काटने और इसको शहर मुंतकिल करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के अलावा पड़ोसी रियासतों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। वहाँ से कई मार्केट्स को सरबराह होने वाली तरकारी में रुकावटें पैदा हो रही हैं, जिससे कीमतों में इजाफा हो गया है। अभी तक होलसेल और रिटेल ताजिन के पास मौजूद तरकारी फरोख्त की गई है। पीर से इनके पास भी स्टॉक खत्म हो गया है। मार्केटिंग महकमे के अहदेदारों ने बताया कि अजला से शहर तरकारी नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से तरकारी की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसके अलावा तलब में इजाफे को देखते हुए भी ताजिन ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। आम दिनों में टमाटर 20 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब होता था, अब इसकी कीमत बढ़कर 40 रुपये हो गई है। हरी मिर्च की कीमत में भी इजाफा हो गया है। इसकी कीमत 60 था 80 रुपये फ़ी किलो हो गई है। भिंडी की कीमत 40 रुपये से बढ़कर 60 रुपये तक पहुंच चुकी है। बेनीस की फली की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 70 रुपये तक पहुंच चुकी है। बैगन 30 था 50 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह हर तरकारी की कीमत में इजाफा हो गया है। मार्केट में तलब के मुताबिक तरकारी सरबराह नहीं हो रही है, जिससे कीमतों में इजाफा हो गया है।
मौसमी बीमारियों का खतरा, अवाम से चौकसी की अपील। डेंगू और टाइफाइड के केसेस मंजरेआम पर आलूदा पानी और नाक़िस ग़िज़ाओं से गुरेज करें। डॉक्टर श्रीनिवास राव। रियासत में मुसलसल बारिश के नतीजे में मौसमी बीमारियों के फूट पड़ने का अंदेशा जाहिर करते हुए महकमे सेहत ने अवाम से चौकसी की अपील की है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जे श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना पर काबू पा लिया गया, लेकिन बारिश के सबब मौसमी बीमारियों का खतरा बरकरार है। रियासत में डेंगू के 1184 केसेस दर्ज किए गए, जिनमें हैदराबाद के 584 केस शामिल है। मानसून के आगाज के बाद से तेलंगाना में हर माह टाइफाइड के तकरीबन 3000 केस मंजरेआम पर आ रहे हैं और जून में 2752 केस दर्ज किए गए। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने बारिश में कमी के बाद मौसमी बीमारियों का खतरा जाहिर करते हुए अवाम से अपील की कि वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो बाहर की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तर्क करें और घरों के इतराफ पानी जमा होने ना दें, जिससे मच्छरों की अफजाइश हो सकती है। श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा अवाम को एहतियाती तौर पर मास्क का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि आलूदा पानी और नाक़िस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से वबाई बुखार में मुब्तला हो सकते हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने ओहदेदारों को रियासत भर में चौकसी की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया और वायरस के जरिए मौसमी बीमारियां पैदा हो सकती है। इन्होंने बताया कि जारी साल जनवरी से अब तक रियासत में 1184 डेंगू केसेस मंजरेआम पर आए, जिनमें हैदराबाद के 516, करीमनगर 84, महबूब नगर 54, मिर्चल 55 और पेद्दापल्ली 40 शामिल है। संगारेड्डी में 97 केसेस मंजरेआम पर आए। जून में 563 केस का पता चला, जबकि जुलाई में इब्तदाई 10 दिनों में 222 केसेस मंजरेआम पर आए हैं। श्रीनिवास राव ने बताया कि जारी साल टाइफाइड के केसेस में इजाफा हुआ है। मई में 2700 और जून में 2752 केसेस मंजरेआम पर आए। इन्होंने अवाम को नाक़िस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बचने और ताज़ा और गर्म ग़िज़ा के इस्तेमाल का मशवरा दिया। श्रीनिवास राव ने कहा कि मामूली बुखार की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू करते हुए ज़रूरी मुआयने किए जाएँ। इन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में इलाज और मुआयनों की बेहतर सहूलतें दस्तियाब है। कोरोना केसेस के बारे में श्रीनिवास राव ने बताया कि गुज़िश्ता 6 हफ्तों से कोविड केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड में आम तौर का बुखार देखा गया है। कोविड अलामात की सूरत में सिर्फ 5 दिन का क्वारंटाइन काफ़ी होगा। कोरोना की अलामात के ना होने पर कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। श्रीनिवास राव ने अवाम को मशवरा दिया कि वो ड्राई का एहतमाम करें। बीवी का कत्ल करने वाले शौहर को ज़िलेजा सुनीता कुंचाला ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा। शहर निज़ामाबाद के इलाके नगराम के 80 क्वार्टर्स में 29 मार्च 2021 को एक कत्ल की वारदात पेश आई थी, जिसमें शेख सलमान नामी शख्स ने अपनी ही बीवी शहनाज बेगम का कत्ल किया और पुलिस को खुद सुपुर्दगी कर दी थी। और गुज़िश्ता रोज इसके मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर ज़िलेजा सुनीता कुंचाला ने इस मुकदमे में कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वाज़ेह है कि कातिल व मकतूल के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़की व 2 बेटे शामिल है, जो अभी अपने नाना नानी की कफालत में है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा मंडल का दौरा करते हुए बारिश मुतासरीन से की मुलाकात व हालात का लिया जायजा। बीवी का कत्ल करने वाले शौहर को ज़िलेजा सुनीता कुंचाला ने सुनाई उम्र कैद की सजा। गुज़िश्ता साल नगराम के 80 क्वार्टर्स में पेश आया था वाक़या। एक जानिब शहर निज़ामाबाद की तरक्की के लिए हजारों करोड़ों का फंड से मंजूर करने वाले बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए IT हब का क़याम अमल में लाने वाले, कोविड दौर में शहर की अवाम को मुफ्त ग़िज़ा फराहम करने वाले व रवा भारी बारिश में भी अवाम के लिए ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाने वाले अर्बन रुकन असम्बली बीरगाला गणेश गुप्ता पर खुसूसी रिपोर्ट। बारिश के बाद ओहदेदारों से शहर के हालात का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा व तरक्याती कामों को जल्द जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। बरखी शॉर्ट सर्किट के सबब डिवीजन नंबर 55 के कई घरों में बरखी अशिया खराब, शिकायत पर AE ने किया अवाम पर बरहमी का इजहार।
पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से आर्मूर मंडल के एक गरीब के इलाज के लिए 3 लाख रुपए की एलओसी मंजूर व इनकी दरख्वास्त पर नंदीपेट कुरमा संगम की इमारत की तामीर के लिए 50 लाख फंड्स किया गया मंजूर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।